नमस्कार, आज का दिनांक है 6 नवंबर 2022, अंक है 24वां। और इस वीक के जो करंट अफ़ेयर्स हैं और पूरा जो करंट अफ़ेयर जितना भी है वो लेकर हम हाज़िर हैं। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान सोसाइटी एक्ट 2022 धारा 28 की उपधारा 7 क्या हटाई गई है? किसी व्यक्ति को लगातार 2 या 2 से अधिक बार सदस्य या अध्यक्ष बनने से रोकती थी ये धारा। अब कोई व्यक्ति जितना चाहे उतनी बार क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है, सदस्य बन सकता है लगातार। ये अधिनियम 2002 का था, मूल अधिनियम 2002 का है, ठीक है? और धारा 28 की उपधारा 7 क्या हटा दी गई है। नेक्स्ट है ढोलिया ग्राम सिंचाई परियोजना, करमोई नदी, प्रतापगढ़। ढोलिया ग्राम सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर है? करमोई नदी, प्रतापगढ़। बबराना ग्राम सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर है? सोम नदी पर, डूंगरपुर। वनवासा ग्राम सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर है? सोम नदी पर, डूंगरपुर। इन परियोजनाओं के लिए चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्त जो बजट है वो कल पारित हुआ है, ठीक है? इनके लिए जो राशि है वो जारी की गई है। तो ये कुछ परियोजनाएं कई बार मिलवा लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिएगा, G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक कहाँ होने वाली है? उदयपुर में। और इसके लिए जगमंदिर डिनर वगैरह की व्यवस्था की जाएगी जगमंदिर में, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात तो आपको ध्यान रखनी है। इससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, आज शाम को हम वनपाल वनरक्षक जो भर्ती हुई एग्जाम है उसके लिए वो जो सीरीज है 6 माह की, वो हम करंट अफेयर्स की आज ले आएंगे शाम को। इसलिए वेट कीजिए, वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। उसकी पीडीएफ वगैरह भी तैयार करवा रहे हैं। टाइम पीडीएफ वगैरह तैयार करवाने में लग रहा है, कंटेंट तो हमारे पास तैयार था, ठीक है? उसके डिजाइन वगैरह में थोड़ा टाइम लगता है। तो पूजा बिश्नोई सिक्स पैक एप्स गर्ल जो के नाम से प्रसिद्ध है, जोधपुर की हैं, एथलीट हैं, दौड़ लगाती हैं। इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें उन्होंने एक अंडर 19 19, ठीक है, 4 गोल्ड जीते हैं दौड़ में। कितने गोल्ड जीते हैं? 4 गोल्ड जीते हैं। अगर आप पूछा जाए पूजा बिश्नोई किस खेल से संबंधित है तो फिर एथलीट हैं। कहाँ की हैं? जोधपुर की हैं, ठीक है? मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है मुंबई चैंपियन रही है। इस ट्रॉफी में मुंबई कौन रही है चैंपियन? मुंबई रही है, ठीक है? हिमाचल प्रदेश को हराया है और क्रिकेट से जुड़ी हुई है। मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे जुड़ी हुई है? क्रिकेट से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट रिवाइज कर लेते हैं। सोने के भंडारों की खोज उदयपुर के किस गांव में हुई है? तो उदयपुर के देवगांव, राठी, अड़मतिया, बड़ा तालाब और झड़प बावड़ी में। इसके अलावा बांसवाड़ा के गटियान क्षेत्र में सोने के भंडारों की क्या हुई है? खोज हुई है। लैंड पुलिंग कानून आधारित परियोजना टोंक रोड एवं फागी रोड जेडीए द्वारा प्रथम योजना है। ये प्लान 2016 में 2020 में लागू किया गया था। जेडीए जयपुर विकास प्राधिकरण है, जेडीए, ठीक है? जयपुर विकास प्राधिकरण। 55% खातेदार, 15% सड़क निर्माण, 15% आवासीय सुविधा में, 5% ईडब्ल्यूएस में और भूमि का 10% जेडीए अपने लिए रखेगा जब जेडीए भूमि को डेवलप करेगा लैंड पुलिंग कानून के तहत, ठीक है? इसकी पहली योजना कहाँ शुरू की गई? तो टोंक रोड एवं फागी रोड जयपुर में की गई है। शेखावाटी साहित्य संगम 2022 तीसरा संस्करण था। इसका सीकर में हुआ था। थीम क्या थी इसकी? तो सामर्थ्यवान एवं समरस भारत इसकी थीम थी। नेक्स्ट, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में राजस्थान के कितने वैज्ञानिक शामिल थे? तो 11 वैज्ञानिक शामिल थे। कितने वैज्ञानिक शामिल थे? 11, जिनमें से 10 शिक्षक हैं, एक इंजीनियर है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम का। विश्व स्वरूपम का उद्घाटन कहाँ किया गया? नाथ द्वारा राजसमंद में किया गया। क्या है? तो भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ बिलीव के नाम से भी जानी जाती है। प्रशासन शहरों के गांवों के संग अभियान 15 जुलाई 2022 को जो तीसरा जो इसका चरण था या वर्तमान जो चरण था वो शुरू हुआ था। वैसे मूल योजना 2 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी। कोरोना के बाद इसको थोड़ा सा ये बीच में कुछ ब्रेक वगैरह आ गए थे, लेकिन प्रशासन शहरों के संग अभियान लगातार 2 अक्टूबर 2021 से लगातार चल रहा है, ठीक है? और प्रशासन जो गांव के संग 92% पट्टों का निस्तारण कर दिया गया। 75% जो भूमि रूपांतरण वगैरह उनमें छूट मिल रही है वो हमने बता दिया है। पूर्व सरकार की जो योजना थी सेम पट्टा वितरण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पट्टा वितरण अभियान था। आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन है, वो 6 होटलों की दशा सुधारेगा। कौन से? फॉरेस्ट लॉज केवलादेव में, कजरी उदयपुर में, गणगौर जयपुर में, खादिम अजमेर में, सरिस्का अलवर में और शिखर आबू में करेगा, ठीक है? ये होटल हैं जो आरटीडीसी के ही हैं, इनका मतलब सुधार और करेगा आरटीडीसी। नेक्स्ट है पुष्कर महोत्सव 2022। पुष्कर महोत्सव 2022 है उस एक पर्यटन विभाग द्वारा आयोजन किया गया 1 नवंबर से 8 नवंबर तक। अंतर्राष्ट्रीय जो पुष्कर मेले के रूप में पहले दिन दीपदान वगैरह और वो दीपोत्सव वगैरह बनाया गया था, जो मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। इस बार पुष्कर पशु मेला आयोजित नहीं किया गया, मोस्टली पशुपालन विभाग इस करता है, लेकिन लंपी वायरस के प्रकोप के कारण नहीं आयोजित किया गया। अंजस महोत्सव जोधपुर में है, होटलगढ़ गोविंद में आयोजित किया गया।
राजस्थानी भाषा साहित्य का महोत्सव है ये भी। कौन सा महोत्सव है? अंजस महोत्सव, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में नए बोर्डों की स्थापना की। कौन कौन से बोर्ड है? चरम शिल्पकला बोर्ड, चरम व्यवसाय के विकास के लिए राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड जो है वो काच्छी, कुशवाहा, माली, सैनी, बागवानी समाज के विकास के लिए इसका क्या किया गया है? गठन किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है क्योंकि नाम से थोड़ा पता नहीं चल रहा है। राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड, रजक समाज के कल्याण के लिए इस बोर्ड की क्या की गई है? स्थापना की गई। तो नए बोर्ड जो है, कल्याण बोर्ड है, वो स्थापित किए गए राजस्थान में। कितने हैं? तो 3। चरम शिल्पकला बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड और राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड। दीपावली के दूसरे दिन गायों की दौड़ कराने की परंपरा कहाँ है? बांसवाड़ा में है। भारत में कहाँ की फेमस है? तो केरल की। कल्लूपट्टू जो है केरल की, वो बहुत ही फेमस है, ठीक है। और राजस्थान में कहाँ की फेमस है? तो बांसवाड़ा की। नेक्स्ट देखिए, गोमती सागर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? झालावाड़, झालावाड़। और चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में, चंद्रभागा नदी के किनारे, और अभी आयोजित किया जाएगा, चर्चा में है। मानगढ़ धाम में पीएम आए थे 1 नवंबर को, और साधु गोविंद गिरी से जुड़ा हुआ धाम है। 1913 में यहाँ पर एक हत्याकांड हुआ था जिसमें मतलब 1500 के करीब भील जो साथी थे वो मारे गए थे, शहीद हो गए थे। इस आक्रमण की योजना मेजर बेली ने बनाई थी। तत्कालीन कैप्टन जेपी स्टोकले था। अंबादार गांव में एकत्रित हुए थे। गीत नीम मानू रे बुरटिया साधु गोविंद गिरी गाते थे, ठीक है। और साधु गोविंद गिरी व उनके सहायक पुंजा इसमें गिरफ्तार हुए थे। बाद में साधु गोविंद गिरी कहाँ चले गए थे? गुजरात में चले गए। कहाँ रहने के लिए? अपनी पत्नी के साथ। 1931 यहाँ कंबोई गांव, जालोद तालुका, गुजरात में। वहीं पर 1931 में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1913 के बाद में अगर पूछा जाए बिलों के लिए समाज सुधारक कौन आया, तो 1922-21 में आए थे मोतीलाल तेजावत, ठीक है। तो इस प्रकार ये सीक्वेंस में भी आप थोड़ा सा क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, धूणी तपे तीर हरिराम मीणा, ये भी मानगढ़ धाम से जुड़ा हुआ उपन्यास है। धूणी तपे तीर किसने लिखा है? हरिराम मीणा ने लिखा है। जंगल में वाला डॉक्यूमेंट्री किसने लिखी? तो अनुराग शर्मा ने। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2011 भी इसको क्या है? प्राप्त हो चुका है। धूणी तपे तीर हरिराम मीणा द्वारा, जंगल में जलियांवाला डॉक्यूमेंट्री अनुराग शर्मा द्वारा। युद्धाभ्यास गरुड़ का आयोजित किया जा रहा है जोधपुर में। भारत एवं फ्रांस की वायुसेनाओं के मध्य युद्धाभ्यास गरुड़ है वो 2003 में शुरू हुआ था। इसके अलावा गरुड़ नाम से गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ होता है। भारत का डेजर्ट नाइट जो है वो एयरफोर्स का ही है, भारत और फ्रांस के बीच में। वरुण युद्धाभ्यास नौसेना का होता है, भारत और फ्रांस के बीच में। युद्धाभ्यास शक्ति थल सेना का होता है, भारत और फ्रांस के बीच में। इसके अलावा शक्ति नाम से भी कई है, मित्र शक्ति जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2022 2002 के अधिनियम की धारा 28 की उपधारा 7 क्या हटाई गई है? इस उपधारा में क्या था कि एक व्यक्ति लगातार 2 बार ही, केवल कितनी बार? 2 बार ही क्या बन सकता था? अध्यक्ष या सदस्य बन सकता था। अब वो अजीब जितनी बार चाहे उतनी बार अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। अंडर 19 नेशनल एथलेटिक थ्रो स्पर्धा गोल्ड विनर कौन है इसका? नितेश पूनिया। अंडर 23 नेशनल एथलेटिक थ्रो स्पर्धा गोल्ड विनर कौन है? नितेश पूनिया है। महामस्ताभिषेक महावीर जी मंदिर करौली गंभीरी नदी के तट पर है। और कब आयोजित किया जाएगा? 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक, महावीर जी मंदिर करौली गंभीरी नदी के तट पर। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला दीपोत्सव का उद्घाटन हुआ था, 52 घाट पर है ये। जयपुर फुट की प्रदर्शनी, जयपुर फुट का निर्माण पीके सेठी ने किया था, न्यूयॉर्क की टाइम्स स्क्वायर में हुई थी। जयपुर कृत्रिम पेयर है, ठीक है। अन्नकूट महोत्सव, गोवर्धन पूजा नाथ द्वारा रासमंद में श्रीनाथ जी के मंदिर में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय द्वारा की गई। आंवला नवमी पर मनाया गया था इस बार। आंवला नवमी मतलब कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाया गया था इस बार। मोस्टली क्या होता है, कार्तिक जो शुक्ल एकम होता है उसी दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन इस बार बाद में मनाया, क्योंकि उस दिन क्या था? ग्रहण था, सूर्य ग्रहण था। दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट लूटने की परंपरा रही है वहां पर नाथ द्वारा राजसमंद में। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022, सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा मध्य प्रदेश में आई थी। सबसे ज्यादा मृत्यु हिमाचल प्रदेश में हुई थी प्राकृतिक आपदा से। राजस्थान में हीट वेव से मृत्यु भारत में सर्वाधिक हुई थी। कोल्ड वेव से सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई थी? तो एमपी में हुई थी। दिव्यांग छात्रा स्कूटी योजना बजट में घोषणा की गई है 5000 स्कूटियों, कितनी स्कूटियों की? 5000 दिव्यांग स्कूटी योजना में, ठीक है। और सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग द्वारा है।
नेक्स्ट देखिएगा, प्रदेश का पहला पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट रावतबाटा सुखपुरा गांव बुराव में लगेगा। पहला पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? रावतबाटा सुखपुरा गांव बुराव में लगेगा। कंपनी कौन सी है? ग्रीन गो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। प्रदेश का पहला पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? रावतबाटा सुखपुरा गांव बुराव में लगेगा। कौन सी कंपनी लगाएगी? ग्रीन गो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी। हैदराबाद कौन सी नदी पर है? तो ब्रह्मणी नदी पर है। कितनी मेगावाट का उत्पादन होगा? तो 2560 मेगावाट का प्रस्ताव है, लेकिन बाद में इसके लिए एक बैठक आयोजित की गई थी जो कैंसिल हो गई है। ठीक है, तो इसलिए भी दोबारा चर्चा में है। राजस्थान बाल साहित्य अकादमी इकराम राजस्थान इसके अध्यक्ष हैं। 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में पंडित नेहरू बाल सप्ताह का आयोजित किया जाएगा, जिसके में कितने बाल कवि सम्मानित होंगे? 14 बाल कवि सम्मानित होंगे। राजस्थान बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो इकराम राजस्थानी है। कौन है? इकराम राजस्थानी। उड़ान योजना, अगर देखिए, एक तो ये आईएम शक्ति उड़ान योजना और एक उड़ान योजना एक ही बात है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब सरकार ने क्या, महिलाओं से जुड़ी हुई लगभग जितनी भी योजना है उनके आगे आईएम शक्ति और बाद में वो योजना आईएम शक्ति या आईएम जो भी है शक्ति लगा करके बाद में उस योजना का नाम लिख करके थोड़ा सा योजनाओं को मॉडिफाई किया है। उड़ान योजना 1.45 करोड़ महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरण करने की योजना है। सौर कृषि आजीविका योजना, अगर आपकी भूमि बंजर भूमि है तो आप क्या कर सकते हैं, उस भूमि को किराए पर उसमें सोलर प्लांट लगा सकते हैं, आपको ठीक ठाक अमाउंट मिल जाएगा। हालांकि अभी ये टोंक में क्या चल रही है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका एक प्रोजेक्ट चल ही रहा है टोंक में। देव उठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। श्री हरि की इस दिन भगवान जो विष्णु है वो क्षीर सागर से उठते हैं, क्योंकि आपने दीपावली इतने पटाखे बजाए हैं कि वो उठ ही गए फिर। ठीक है, तो श्री हरि प्राचीन मूर्ति 4000 वर्ष पुरानी मूर्ति है। यहाँ पर क्षीर सागर मंदिर कानबाई पुष्कर में, कानबाई पुष्कर में ये इतनी प्राचीन है कि पद्म पुराण हरिवंश पुराण में इसका उल्लेख है। कहते हैं रावण ब्रह्मा जी माता सीता राम श्री कृष्ण सभी यहाँ आए थे। और देवउठनी एकादशी भी एक अबुझ सावे के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट देखिएगा, जलदाय मंत्री कौन है? महेश जोशी। खाद्य मंत्री कौन है? प्रताप सिंह खाचरियावास है इस वक्त। ठीक है, और शिक्षा मंत्री है बीडी कल्ला जी। पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना, पैक्स को प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति की योजना है। प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति योजना, खर्च 22.07 करोड़, प्रथम चरण में 1730 समिति, कुल 7217 समितियां है राजस्थान में। पैक्स क्या है कि प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति का शॉर्ट नॉम है पैक्स। इसका कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा, मतलब सारे जितने भी काम है वो सब कंप्यूटर के द्वारा करवाने की योजना है। और कितना खर्च आएगा इस पर? तो 22 करोड़ रुपये खर्च आएगा। पहले चरण में कितनी समितियां शामिल की गई हैं? 1730 समितियां शामिल की गई है। ठीक है, इसी के साथ आप हमने ये जो रिवाइज करना था वीक का वो भी रिवाइज कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। और जून तक का जो करंट अफेयर्स का एक बड़ी मेगा जो क्लासेस है वो आज शाम को आने वाली है। पीडीएफ तैयार हो रही है, उसकी एक बुकलेट बुक जो है वो तैयार हो रही है। बुक तैयार डिजाइन होने में टाइम लग रहा था और वो आज शाम तक तैयार हो जाएगी। ठीक है, और हम उसे शेयर करेंगे, तो जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।